जी, तो जैसा कि हमारे सहयोगी मेघना बता रही हैं कि दोनों ही देशों के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है MOU, वो कई सारे क्षेत्रों में होने की उम्मीद है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं, इन तस्वीरों को आप बहुत ही ध्यान से समझिए, जानिए, और हम जो बात कह रहे हैं उसको भी ध्यान से समझिए कि ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, किस तरह से भारत और UAE के जो संबंध हैं वो किस तरह से प्रगाढ़ मजबूत होते जा रहे हैं। मेघना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और जो जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई है उसका अभिवादन स्वीकार करेंगे। उसके साथ ही अगर हम देखें तो बहुत ही कम मॉडर्न डे रिलेशनशिप, अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर लीडर्स के बीच मोमेंटम नजर आता है। जो दोनों लीडर्स के बीच में जो दोस्ती कमराडरी नजर आती है, उसके साथ ही पर्सनल वार्मथ भी नजर आता है। प्रधानमंत्री UAE के सदर जो हैं वो आज अचानक इंडिया पहुंच गए। अभी जब बात करें तो वो इंडिया में है, यानी शेख मोहम्मद बिन जायद, और उनकी जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात हो रही है। आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर आज़म मोदी की और UAE प्रेसिडेंट की है, You will see this is something very extraordinary. और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। अहमदाबाद के अंदर रोड शो हो रहा है। मोदी और UAE का शेख मिलके लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं, उनके लिए स्लोगन्स जो हैं वो चलते रहे वहां पर, और इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से UAE के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। और आप ये देख लें, ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा शेमफुल, इंतहाई शेमफुल है। हमारे मतलब गवर्नमेंट के लिए भी, आवाम के लिए भी, हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा, मुसलमानों को नहीं दे रहा। हमने ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज से कोई फायदा नहीं लिया सिवाय इसके कि हमारी एलीट ने पैसे मांगे हैं जाके। पाकिस्तान की मईशत 75 सालों में इस मकाम पर आ पहुंची है कि बेहतरीन मईशतदान, बेहतरीन वजीर खजाना वो है कि जो भीख मांग के लाए। मोहम्मद बिन जायद को ये कॉन्फिडेंस ना होता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रिटर्निंग टू पावर इन 2024, तो आज का ये रोड शो वो नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, जैसे वीडियो में आपने आगे देखा, नरेंद्र मोदी जी ने UAE के राष्ट्रपति का जो वार्म वेलकम किया है, उसको देख के पाकिस्तान में आप जलन देख ही पा रहे हो। वाइब्रेंट गुजरात समिट के चीफ गेस्ट संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन आज शाम अहमदाबाद के PM नरेंद्र मोदी ने UAE के राष्ट्रपति की आगवानी की। इसके बाद दोनों वैश्विक नेताओं ने हवाई अड्डे से गांधी आश्रम तक रोड शो भी किया। दोनों नेता की मुलाकात से भारत और UAE के रिश्ते पर पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन वाइब्रेंट गुजरात समिट में निवेश के कई समझौते पर मुहर लगाएंगे। UAE प्रेसिडेंट के साथ वाणिज्य मंत्री थानी बिन अहमद अल जायोदी और व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भी वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में देखते हैं। मैं आपसे पूछूं, नेशन फर्स्ट या रिलीजन? नेशन फर्स्ट है। आप क्या? मैं रिलीजियस फर्स्ट। रिलीजन फर्स्ट होगा आपके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 90% लोग ये कहेंगे कि हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है, वहाँ पे शायद 90 to 95% या 85% लोग ये कहेंगे कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है, क्योंकि हमारे बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं और वो नीचे कमेंट करते हैं नेशन फर्स्ट, हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। इसका ना मेन हाल ये है कि इसका आता है एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है ना। इंडिया ने 2002 के अंदर ना एजुकेशन के एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, ठीक है ना। इसका मतलब अगर उन्होंने 2002 के अंदर शुरू किया है तो आज 2024 है, इसका मतलब उनके पास एक पढ़ी लिखी जनरेशन है, ठीक है ना। इसके ऑटोमेटिक पाकिस्तान ने शुरू किया था पर उसका नामो निशान कोई नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज जब जा रहे हैं इंडिया जा रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं आप हमारे पास आए, मुस्लिम कंट्रीज नहीं बुला रहा। अब देखें उन्होंने टेस्ला को बुलाया है,
एप्पल गया उधर, एप्पल का उन्होंने अपना शोरूम बनाया उधर अपना। अगर रिलेशन बेहतर होते, ट्रेड हो रही होती, तो आज हमारे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ महंगाई कम ना होती। बिल्कुल इस तरह महंगाई कम होती, इवन के किसानों को एग्रीकल्चर मशीनरीज इजीली मिलती। अब आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में उनकी तकरीबन 70% मशीनरीज अपनी है, मेड इन इंडिया। अब उनके ट्रैक्टर्स के नाम आपको बनाता हूँ, अर्जुन, स्वराज। इस वक्त वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया भर के लीडर्स भी मौजूद हैं, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहां पर हो रही है और MOU साइन किए जा रहे हैं। लेकिन खास बात इसकी ये रही इस साल कि प्रेसिडेंट ऑफ UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पहुंचे और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। जब वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, उनको भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब खुद लेने के लिए गए। शेख जैद साहब जब आए, उनकी मुलाकातें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से लेकर अजीब डोवल साहब तक हुई सबसे। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद उनको लेकर तकरीबन 15 मिनट्स तक एक रोड शो किया गया है। शेख जैद, नरेंद्र मोदी, एक रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया और 15 मिनट तक वो रोड पर उनका जो कारवां था वो जारी रहा और दोनों तरफ वहां पर भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं, उनके लिए स्लोगन्स जो हैं वो चलते रहे वहां पर। और इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से UAE के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। लेकिन उससे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और हमने ये भी देखा कि उनके साथ बायलैटरल मीटिंग भी हुई और उसके अलावा वहां पर MOUs भी साइन हुए। तो देखिए, ये जो एक वाइब्रेंट गुजरात समिट है, इसकी पहले हिस्ट्री थोड़ी सी आपके सामने रखते हैं और फिर इस साल की जो 10th एडिशन है, इसके चंद बहुत ही खास पॉइंट्स, की पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगी कि ये कितनी अहम है। ये नरेंद्र मोदी साहब ने उस वक्त शुरू की थी समिट, गुजरात समिट, कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे, यानी एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने इस समिट को स्टार्ट किया था। और तब से लेकर अब तक उन्होंने ना सिर्फ ये कि अहमदाबाद, गुजरात को एक मॉडल के तौर पर बनाकर दिखाया है, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रही है पूरी दुनिया से, और जैसे पूरी दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं कि इस वक्त भी 135 कंट्रीज से ज्यादा ही कुछ ममालिक होंगे कि जो वहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि उनका वहां पर होना बहुत जरूरी है अगर वो अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। तो जो उन्होंने सफर मोदी साहब ने स्टार्ट किया था इस समिट का, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से लेकर अब तक, अब उन्होंने इसको करके दिखाया है, मनवा कर दिखा दिया। देखिए, मैं ये सोच रही थी कि जो UAE के प्रेसिडेंट आए, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, आप ये देखिए कि उनकी इसी साल के अंदर मोदी साहब और जो अल नहयान साहब है, उनकी कई एक मीटिंग्स हो चुकी हैं। और अभी आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद मोदी साहब जाएंगे UAE में और वहां पर वो उनके साथ एक मंदिर का